नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर चैनल योयो बायो। आज के हमारे योलॉजी बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइनैप्स। शुरुआत में हम साइनैप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के एंड में मैं तुमको एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहां हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी तरह के सेंसेशन को हम किस तरह से महसूस करते हैं। यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट देख लिया, विजन, कुछ सूंघ लिया, स्मेल, कुछ टेस्ट कर लिया, ओके, उसके साथ कुछ सुन लिया, दैट इज हियरिंग और लिसनिंग, और कुछ ठंडा, गरम, टच, प्रेशर, ओके, यानी स्किन का सेंसेशन। कोई भी सेंसेशन जैसे ही हम रिसीव करते हैं, ओके, उसको एनालाइज और अंडरस्टैंड करने का काम ब्रेन का है। सो कैसे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और कैसे हमको इस बात का एहसास दिलाता है कि हाँ ये कोई सुगंध है, हाँ ये कोई आवाज है, हाँ ये ठंडा गरम सेंसेशन है। सो ये हमको महसूस कैसे होता है, इस बात का एहसास कैसे हमको होता है, वो हम लेक्चर के एंड में रिलेट करेंगे। शुरू करते हैं साइनैप्स से। अब साइनैप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। Synapse is gap between two neurons. ओके, अब बेसिक न्यूरॉन का डेफिनेशन अगर हम लोग याद करें तो बेटा न्यूरॉन में कौन से बेसिक पार्ट देखे थे हमने? हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्रॉन, लंबा सा फाइबर जो नीचे आ रहा है वो है एक्सॉन। इसके अलावा और भी नेमिंग था, ओके, बट इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही बेसिक यूज करेंगे हम लोग। सो साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, यानी जब एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, सो ये दोनों न्यूरॉन के बीच में यहां जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलेंगे साइनैप्स। अब बात यह है कि ये साइनैप्स अलग अलग तरह का हो सकता है। सो दिस कैन बी the gap between number 1 axon and axon of two neuron, number 2 in between axon and dendron of two neurons, number 3 between dendron and dendron of two neurons, number 4, or it can be in between axon and the muscle, that is the somatic cells, okay। यानी साइनैप्स में कैसा है ना, जब एक न्यूरॉन खत्म हुआ और दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ, सो इस तरह का गैप एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच में हो सकता है। ये गैप एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में हो सकता है। अब इस वाले एग्जांपल में हम लोग यही देख रहे हैं कि इस न्यूरॉन का एक्सॉन खत्म हुआ और दूसरे का डेंड्रॉन शुरू हो रहा है, और ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको साइनैप्स बोलते हैं, विच इज इन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। वैसे ही डेंड्रॉन और डेंड्रॉन के बीच में गैप हो सकता है, और वैसे ही एक्सॉन और मसल के बीच में गैप हो सकता है। अब एक्सॉन और मसल का कैसा होगा, समझो ये न्यूरॉन, ओके, और ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये मसल है। ये पूरा, सो ये न्यूरॉन आके इस मसल के अंदर खत्म हो गया, ओके। ऐसे एक्सॉन और मसल के बीच में जो गैप होता है, इस तरह के साइनैप्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब समझो ये एक्सॉन आया और ये मसल, यानी अब इतने से टुकड़े का अगर मैं इसको जूम करके ड्रॉ करूं तो साइनैप्स का एक्चुअल डायग्राम कैसा होगा वो हम यहां देखेंगे बेटा। सो यहां सबसे पहले मैं एक रफली ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा बेटा। और यहां पर ऐसा आधा आधा सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। फिर ये जो रफली ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसको डबल करो। ओके बेटा, फाइन। अब इसके बाद इसको 3 डायमेंशनल लुक देने के लिए यहां से एक और लाइन ड्रॉ करो, इधर लाके खत्म कर दो। ऊपर की तरफ से एक्सॉन दिखाओ, ये एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है, और इस एक्सॉन को कवर कर दो। और ये पूरा का पूरा ये माइलिन शीट से कवर्ड है बेटा। अब इसके बाद अंदर की तरफ स्मॉल स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये सबको डबल करो। और ये हर एक के अंदर, इसको वेसिकल्स बोलते हैं बेटा, हर एक के अंदर बहुत सारा केमिकल रेडी होता है। और जैसे ही ये वेसिकल मेम्ब्रेन से आके फ्यूज होगा तो केमिकल यहां बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके, एंड वंस दिस इज डन, उसके बाद यहां मसल का मार्जिन दिखाओ। आफ्टर ड्रॉइंग द मार्जिन ऑफ द मसल, यहां इसके ऊपर रिसेप्टर सेल्स दिखाना है। इसको कोई भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ओके, खाली इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है। मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, यानी ये एक गेट की तरह है, जो खुलता है तो कैल्शियम अंदर एंट्री करता है।
ओके, अब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का पहले मेन टाइटल लिख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स। अब इसका नेमिंग क्या होगा? अब इसको ना थोड़ा इमेजिन करो बेटा, ये वाला पार्ट हमने जूम किया, यानी एक्सॉन आया और फिर एक्सॉन थोड़ा सोलन हो गया। अब ये जो सोलन स्ट्रक्चर है वो ये है, ये ट्राइंगल जैसा एक्सॉन टर्मिनल, ये मोदक जैसा। अब समझो एक मोदक है, मोदक के अंदर काजू बादाम है, सो उसके अंदर काजू है बादाम है कि क्या है हमको कैसा पता चलेगा? सो वो जो मोदक है, ओके, उसको तुम जब खड़ा खड़ा कट करेगा तो उसका दो पार्ट हो जाएगा। आगे का पार्ट हटाओ तो पीछे के पार्ट में तुमको पता चलेगा ना कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। उसी तरह से ये 3 डायमेंशनल होता है। ओके राइट, ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसको खड़ा खड़ा कट किया तब पता चला इसके अंदर ये वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर ये केमिकल्स हैं। ये याद रखने का। ओके, सो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, दिस इज एक्सॉन। ओके, फिर ये जो चैनल है, दीज आर कैल्शियम चैनल्स। ओके, ये जो सोलन पार्ट है, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। ये जो गोल गोल बन के निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे वेसिकल्स। ये जो मार्जिन है दैट इज कॉल्ड एज ए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर बीच में जो पूरा गैप है उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर ये जो पूरा मार्जिन है इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना बेटा। चलो मैं यहां फुल फॉर्म लिख देता हूं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें ये जो येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर्स निकल रहा है, इस लिक्विड को बोलना होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके फाइन, देन अदर देन दैट ये जो सब के सब स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। और पूरा ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ओके यहां नेम कर देते हैं, दिस इज नथिंग बट मसल। इस तरह का जो साइनेप्स है जहां एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है एक मसल के अंदर, इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ भी बोलते हैं। ओके, अब एक टिपिकल साइनेप्स के डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कैसी बात हो गई? समझो एक ब्रिज है, हम वो ब्रिज पे से चल के जा रहे हैं। अब आगे वो ब्रिज टूटा हुआ है और फिर दूसरा ब्रिज शुरू हो रहा है। सो ये ब्रिज यहां खत्म हो गया, फिर बहुत ही गहरा खड्डा है, फिर आगे से दूसरा ब्रिज शुरू हो रहा है। सो जैसे ही हम इस ब्रिज के एंड पे आते हैं तो उसका जो मार्जिन है वो ये है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर जो खड्डा है बीच में वो ये है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर दूसरा ब्रिज का जो स्टार्टिंग का बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों को मिलाकर
हम बोलेंगे साइनैप्स। यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज सिनैप्स। तो थोड़ा फैंसी प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ओके, वी हैव टू रिमेन वेरी सिंपल बट वी हैव टू रिमेन इफेक्टिव, रिमेंबर दैट। ओके फाइन। सो ये है ना साइनैप्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। सो साइनैप्स के बेसिक स्ट्रक्चर में तुमने क्या देखा कि साइनैप्स के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से साइनैप्स के पास 3 मेन स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट इज प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइनैप्टिक क्लेफ्ट, एंड थर्ड इज पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और ये तीनों मिलकर साइनैप्स बनाते हैं। ओके, अब बात ऐसी है कि ब्रिज पे से मैं जा रहा हूं, ब्रिज खत्म हो गया, फिर खड्डा है। सो जहां वो खत्म हो रहा है ना, दैट इज प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। वो जो खड्डा है ना, दैट इज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। और सामने जो ब्रिज शुरू हो रहा है उसका जो मार्जिन है, दैट इज अ पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि प्री मींस बिफोर, यानी साइनैप्स के खड्डे से पहले जो मार्जिन है वो। फिर इसका नाम पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन क्यों रखा है? क्योंकि साइनैप्स का जो खड्डा है उसके बाद, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। अब वो खड्डे में से डायरेक्ट जंप करके तो हम दूसरे ब्रिज की तरफ नहीं जा सकते। इसीलिए क्या होता है ना, इस प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर से बहुत सारे ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको वेसिकल्स बोलते हैं, जिसका पूरा नाम साइनैप्टिक वेसिकल्स है। ये साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर लिक्विड होता है, केमिकल होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जितना भी यहाँ येलो कलर का डॉट दिख रहा है ना, ये सब का सब न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, तो हर वेसिकल के अंदर जो है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये ब्रिज खत्म हो गया तो यहां से लिक्विड रिलीज हुआ, तो लिक्विड क्या करता है, वो खड्डे को भर देता है। फिर मैं वो लिक्विड से स्विम करके अगले ब्रिज तक पहुंच सकता हूं। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन है उसमें से जब इंपल्स आता है, जब मैसेज आता है, तो मैसेज इस एक्सॉन से होते हुए उसके टर्मिनल पार्ट में आएगा। अब यहाँ आगे खड्डा है, तो ये वेसिकल्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं और फिर आके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को इस साइनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। उसके बाद फिर ये मैसेज आगे की तरफ पहुंच पाता है। बेटा इतना समझा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। डन? ओके, अब मैं इतना पार्ट रब कर देता हूं। Now, next what we are going to study is the types of synapse. So synapse के टाइप के हिसाब से बेटा there are two main types. एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और एक होता है केमिकल साइनैप्स। अब ये वाला जो डायग्राम हम लोग ने देखा, ये केमिकल साइनैप्स है। केमिकल साइनैप्स बहुत कॉमन होता है बेटा, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज वेरी रेयर इन आवर सिस्टम। बहुत कम ऐसे साइनैप्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की खास बात यह है कि इसमें दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, वो गैप बहुत ही कम होता है। और केमिकल साइनैप्स में दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। मेजर अगर करें तो ये गैप होता है 20 to 40 नैनोमीटर,
यहां पर अगर इस गैप को मेजर करें तो ये होता है 3.8 नैनोमीटर। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्योंकि दो न्यूरॉन बहुत ही नजदीक हैं और इनमें कोई केमिकल रिलीज नहीं होता है, मैसेज डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर। और केमिकल साइनैप्स में जैसा कि हम लोग ने अभी अभी देखा, केमिकल साइनैप्स में पहला न्यूरोट्रांसमीटर धीरे धीरे रिलीज होगा, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर के बाद मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा बेटा। सो केमिकल साइनैप्स में कैसा है ना, इंपल्स कंडक्शन इज स्लो। तो यहां पर इंपल्स कंडक्शन इज कंपैरेटिवली स्लो। अच्छा, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारे बॉडी में कहां पर होगा? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारे बॉडी में वहां पर होगा जहां पर हमको रिस्पांस तुरंत चाहिए, यानी डिफेंस रिफ्लेक्सेस और वो सारी जगह पे जहां पे रिस्पांस हैज टू बी क्विक, जहां हमको तुरंत जवाब चाहिए। सो वहां है ना, हम लोग ये इंतजार नहीं कर सकते कि एक न्यूरॉन से मैसेज आया, फिर यहाँ वेसिकल्स तैयार होगा, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वो वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, फिर मैसेज जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। इतना इंतजार नहीं कर सकते, शरीर को खतरा हो सकता है। सो डिफेंस रिफ्लेक्सेस में जहां पर रिस्पॉन्सेस क्विक होना चाहिए, वहां कुदरत ने हमको दिया है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ओके, और बाकी सारी जगह पे यूजुअली व्हाट यू विल फाइंड इज केमिकल साइनैप्स। इतना तुमको याद रखना है बेटा, इतना समझा सबको? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब मैसेज एक्सॉन तक पहुंचता है, फिर एक्सॉन से मैसेज जाएगा एक्सॉन टर्मिनल में। तो साइनैप्स में मैसेज कहां से कहां कंडक्ट होता है उसका सीक्वेंस देखो। ओके, तो जो भी इंपल्स है वो इंपल्स अल्टीमेटली जाएगा एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से होते हुए वो इंपल्स जाता है एक्सॉन टर्मिनल में। अब एक्सॉन टर्मिनल के अंदर, यानी इस पार्ट के अंदर, इस मोदक के अंदर लड्डू तैयार होता है। सर खाने का नाम मत लो, मन भटकता है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान लगा रहता है, फोकस करो, इसको याद रखो। इस मोदक के अंदर, ओके, इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ये वेसिकल्स तैयार होता है बेटा। ओके, सो अभी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर साइनैप्टिक वेसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये साइनैप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इट कंटेन्स द लिक्विड कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। फिर उसके बाद ये जो कैल्शियम चैनल है ना, ये ओपन हो जाता है, और ये कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से फिर कैल्शियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से होते हुए, आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वहां से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आ जाता है। ओके, सो इसके बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन। ओके, अब इसके वजह से कैल्शियम ट्रैवल्स फ्रॉम extracellular fluid to एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कैल्शियम भरना चालू हो जाता है। फिर कैल्शियम क्या करता है ना, कैल्शियम इस वेसिकल को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देता है। अब ये कैसी बात हो गई, समझो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये वेसिकल है। सो वेसिकल आता है और वेसिकल का मार्जिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही टच करता है तो यहां से ब्रेक होता है,
और ब्रेक होने के बाद उसके अंदर जो भी लिक्विड है वो सारा लिक्विड रिलीज करता है। ये वेसिकल आया, यहाँ टच किया, ओके, लोअर पार्ट उसका मेम्ब्रेन ब्रेक होगा और उसके अंदर का कंटेंट बाहर रिलीज होगा। तो जैसे ही कैल्शियम आता है ना, तो कैल्शियम कॉजेस द सिनेप्टिक वेसिकल्स टू फ्यूज with presynaptic membrane. And release neurotransmitter. ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में सेल के अंदर जो भी कंटेंट रेडी हुआ है वो जैसे ही उसके मेम्ब्रेन से टच करता है, फ्यूज करता है, ओके, फिर वो अपने कंटेंट को रिलीज कर देता है बेटा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। अब इसके बाद क्या होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर fills up synaptic cleft. फिर ये पूरा गैप है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स से भर जाता है। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करने के लिए खास तरह के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स रिसीव neurotransmitters, short में लिखा, receptors will receive neurotransmitters and these receptors are present where? They are present on postsynaptic membrane. इसके बाद भी एक स्टेप है जो थोड़ा एक्स्ट्रा है। जैसे ही रिसेप्टर्स ये रिसीव करते हैं ना, ओके, सो यहां पर लाइगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल होता है ना, वैसा लाइगैंड गेटेड चैनल होते हैं, वो ओपन होते हैं बेटा। लाइगैंड क्या होता है? लाइगैंड केमिस्ट्री के हिसाब से वो आयन होता है जो मेटल से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एनीवे वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। सिंपली ये याद रखो, वो चैनल ओपन होते हैं और वो चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा और ये रिस्पॉन्स दो तरह का हो सकता है। ये रिस्पॉन्स एक्साइटेटरी भी हो सकता है या तो ये रिस्पॉन्स इनहिबिटरी भी हो सकता है बेटा। और जैसे रिस्पॉन्स आ गया उसके बाद इस गैप में जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर था उसको तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनदर केमिकल कॉल्ड एज कोलिनेस्टेरेज। सो कोलिनेस्टेरेज फिर क्या करता है? इट ब्रेक्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोलिनेस्टेरेज न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ देता है, इसीलिए केमिकल साइनेप्स में एक और बात याद रख सकते हो, ओके, जैसे ये गैप भर गया और मैसेज इस तरफ आ गया, फिर ये केमिकल को तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनदर केमिकल कॉल्ड एज कोलिनेस्टेरेज। ओके, फिर ये पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो जाता है नेक्स्ट इंपल्स कंडक्शन के लिए। यहां ओवरऑल तुमको ये याद रखना है कि ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप मैसेज कंडक्ट होता है अक्रॉस द साइनेप्स। ओके, और ये केमिकल टूटने की वजह से यू कैन रिमेंबर वन मोर पॉइंट कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है उसमें मैसेज का डायरेक्शन कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। यानी मैसेज अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैसेज नीचे से ऊपर भी जा सकता है इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में यूजुअली द मैसेज इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है बेटा। इतना समझा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, लिया स्क्रीनशॉट। अब इस वाले लेक्चर को हम लोग अपने पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसे होता है, कि किसी भी न्यूरॉन में इंपल्स जेनरेट कैसे होता है और कंडक्ट कैसे होता है।
सो उसके लिए लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल बेटा ये एक न्यूरॉन है, ओके और ये उसके डेंड्राइट्स है, ये उसका एक्सॉन और ये न्यूरॉन यहां खत्म हुआ, फिर दूसरा न्यूरॉन चालू हुआ, ऐसे कर करके बहुत सारे न्यूरॉन आ सकते हैं और समझ के चलते हैं लेट से लास्ट वाला न्यूरॉन किसी ना किसी मसल को कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था कि हर सेल रेस्टिंग कंडीशन में अंदर से नेगेटिव होता है और बाहर से पॉजिटिव होता है। जिंदगी में अगर तू सिर्फ आराम कर रहा है तो तेरे जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी बाहर। फिर वही सेल जब काम करता है व्हेन इट इज पुट टू एक्शन, तब वो अंदर से पॉजिटिव हो जाता है और बाहर से नेगेटिव हो जाता है। इस शुरुआत वाले फेज को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। और इस एक्शन वाले फेज को हम लोग बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। और इसके बाद फिर ये सेल वापस से पहले की तरह हो जाता है, अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते थे रीपोलराइज्ड स्टेट। इसको समझने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जहां हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। पोलराइज्ड स्टेट बनाए रखने के लिए क्या होता है ना, सोडियम आयॉन्स बाहर की तरफ होते हैं, ओके, और पोटेशियम आयॉन्स सेल के अंदर होते हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, हर 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है, ओके। अब जब सेल काम करता है, जब एक्शन में आता है ना, तब सोडियम चैनल ओपन होता है, तो ये सब पॉजिटिव आयॉन्स अंदर आएगा, इसीलिए सेल अंदर से पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद जैसे ही काम हो गया, एक्शन हो गया, फिर सोडियम चैनल धीरे धीरे बंद होता है, सोडियम का अंदर आना बंद हो जाता है और पोटेशियम चैनल खुलता है, तो सब पॉजिटिव आयॉन्स बाहर निकलते हैं। पॉजिटिव आयॉन्स बाहर निकलते हैं, इसलिए ये अंदर का पॉजिटिविटी कम होता है और धीरे धीरे वापस नेगेटिव होता है। फिर सोडियम पोटेशियम चैनल काम करता है और सोडियम को बाहर फेंकता है, पोटेशियम को अंदर लेता है और सेम कंडीशन को वापस से रिस्टोर कर देता है। जैसे ये डीपोलराइज्ड हुआ ना, तब हम लोग बोलते हैं कि इंपल्स जनरेट हुआ, एक मैसेज, एक तरह का बिजली की तरह करंट पैदा होता है बेटा। अब सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्स्टेंटली तेरे मेरे बॉडी के अंदर हो रहा है। अब तेरे मेरे बॉडी में क्या होता है ना, गॉड ने अपने को 5 सेंसरी ऑर्गन दिया। सेंसरी ऑर्गन सर, सुरसुरी ऑर्गन, सुरसुरी नहीं, सेंसरी ऑर्गन। अरे बहुत आसान है, सुरसुरी जैसा ही हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। सेंसरी ऑर्गन में आईज फॉर विजन, नोज फॉर स्मेल, टंग फॉर टेस्ट, स्किन फॉर टच एंड ईयर्स फॉर लिसनिंग। अब ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, अब हम लोग कुछ भी एनवायरनमेंट में कुछ भी सेंस करते हैं, चाहे वो विजन हो या स्मेल हो या टेस्ट हो या टच हो या फिर साउंड वाइब्रेशन हो, वो कोई ना कोई तो न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक पहुंचेगा। और जैसे ही वो डेंड्रॉन तक पहुंचता है, अब बात ध्यान से सुनो, जैसे ही वो डेंड्रॉन तक पहुंचेगा तो ये न्यूरॉन अपने आप में एक सेल की तरह काम करता है। शुरुआत में ये न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में था, अंदर से नेगेटिव था, बाहर से पॉजिटिव था। उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा था, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा था, वो पोलराइज्ड स्टेट में था। अब जैसे किसी भी तरह का सेंसेशन, चाहे वो विजन हो या किसी तरह का सुगंध हो, किसी तरह का स्वाद हो, कोई टच हो, पेन हो, प्रेशर हो, ठंडा हो, गर्म हो या साउंड वाइब्रेशन हो, वो कोई ना कोई न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक पहुंचेगा। डेंड्रॉन तक पहुंचने बराबर वो उस न्यूरॉन को पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज्ड स्टेट में डाल देता है। डीपोलराइज्ड स्टेट में जाने के लिए जैसे इस तरह का हलचल, इस तरह का सेंसेशन पहले न्यूरॉन को मिलता है, तो वो क्या करता है ना, सोडियम को अंदर लेना चालू कर देता है, क्योंकि उसका सोडियम चैनल खुल जाता है। सोडियम जैसे ही अंदर आएगा तो ये अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर से नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही सोडियम अंदर आया और ये डीपोलराइज्ड स्टेट में गया, तब इंपल्स बन गया, यानी न्यूरॉन के अंदर कोई ना कोई हलचल हुई। अब क्या होता है ना कि ये न्यूरॉन, अगर ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ओके, तो समझो मैसेज यहां पर आया, ये डीपोलराइज्ड स्टेट में,
ये अभी भी पोलराइज्ड स्टेट में है। फिर यही चीज इस वाले पॉइंट के साथ होगा, ये डीपोलराइज्ड स्टेट में आएगा और जो पहला वाला पॉइंट था ना वो रीपोलराइज्ड स्टेट में जाएगा। ओके, अब हम बोलेंगे कि मैसेज यहां आया। हाई-फाई लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे द मैसेज जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर व्हिच इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन व्हिच इज फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन इंपल्स कंडक्शन। अब ये जो हलचल हुई ना, वो हलचल, वो इंपल्स अब गया नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे, फिर जाएगा नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे, ऐसे कर करके ये इंपल्स इस एक्सॉन के टर्मिनल तक आ जाएगा। और ये इंपल्स जैसे ही एक्सॉन के टर्मिनल तक आ जाएगा ना, फिर उस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर अगर वो केमिकल साइनेप्स है तो उसके अंदर वेसिकल्स प्रोड्यूस होता है, वो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो वेसिकल धीरे धीरे नीचे ट्रैवल करता है। ओके, कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम जैसे ही वेसिकल्स के साथ फ्यूज होता है वो वेसिकल्स को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देता है और वेसिकल वहां पर ब्रेक होता है, उसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पिकअप करते हैं और रिसेप्टर्स उसको पिकअप करते हैं, फिर लाइगैंड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं और ये चैनल जब ओपन होता है तब जाके अगर नीचे की तरफ मसल है तो उसमें रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स एक्साइटेटरी भी हो सकता है यानी बॉडी को उकसा सकता है, या इनहिबिटरी भी हो सकता है यानी बॉडी को शांत कर सकता है। अब ये जो इंपल्स था जिस स्टिमुलस की वजह से आया, ये स्टिमुलस पे डिपेंड करता है कि मैसेज एक्साइटेटरी होगा कि इनहिबिटरी होगा। यानी सपोज फॉर एग्जांपल स्टिमुलस ऐसा है कि मेरे टीचर ने बोला आज हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सो ये जो साउंड वेव्स है, ये जो स्टिमुलस है, इसके वजह से जो इंपल्स कंडक्शन होगा फाइनली मसल तक मैसेज जाएगा। अब मसल में जो रिस्पॉन्स होएगा वो एक्साइटेटरी होएगा, मैं कूदने लगेगा, ये आई एम एक्साइटेड, सो रिस्पॉन्स कैसा है, एक्साइटेटरी। बट यही स्टिमुलस अगर कुछ और है, ओके, टीचर ने बोला सबको चुप रहना है, ओके, तो अब ये जो साउंड वेव्स आया है, अब ये जो स्टिमुलस आया है, पूरा इंपल्स कंडक्शन होगा, सब मसल शांत हो जाएंगे, मैं अपना टंग मसल भी यूज नहीं करूंगा ताकि मैं कुछ बड़बड़ाऊंगा नहीं। अब ये रिस्पॉन्स कैसा है, इनहिबिटरी। ये समझा? ओके, सपोज फॉर एग्जांपल सुगंध, मुझे मिठाई की सुगंध आती है, खाने का सुगंध आता है, सो ये जो सुगंध है ना, ये एक स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस के वजह से मेरा न्यूरॉन एक्साइट होगा, उसमें इंपल्स बनेगा। इंपल्स कैसे बनेगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी तरह के स्टिमुलस की वजह से न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होता है, वो पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड स्टेट में जाता है। ऐसा ऑल्टरनेट पोलराइज्ड डीपोलराइज्ड स्टेट में जा जाके वो मैसेज को आगे भेजता है, फिर ये मैसेज दो न्यूरॉन के बीच में से जाता है जहां साइनेप्स होता है, ऐसे कर करके वो मैसेज लास्ट वाले न्यूरॉन तक जाएगा जो किसी ना किसी मसल से कनेक्टेड होगा। अब ये जो सुगंध है, इस सुगंध के रिस्पॉन्ड में अगर मुझे खाना है वो खाना, तो मेरा मसल क्या दिखाएगा, एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं मूवमेंट्स बढ़ाऊंगा, मैं लड्डू ले लेके खाते जाऊंगा, दिस इज एक्साइटेटरी। बट वही जगह पे समझो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ गरम ऑब्जेक्ट टच कर गया, ओके राइट, मैं उस कंटेनर को टच कर रहा हूं जो गरम है, तो यहां इनहिबिटरी एक्शन होगा, यानी मैं उसको बार बार टच नहीं करूंगा, मैं उस मूवमेंट को इनहिबिट कर दूंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। अब बच्चों ये जो हमने सीखा है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंपल्स कैसे बनता है और इंपल्स कंडक्ट कैसे होता है। सो उसके लिए एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि सब तरह के सेंसेशन पहले न्यूरॉन तक आते हैं और उस न्यूरॉन के अंदर ये पोलराइज स्टेट डीपोलराइज स्टेट में जाता है, तब न्यूरॉन के अंदर इंपल्स बनता है। फिर वो इंपल्स जंप करता है फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर, फिर बीच में गैप आता है जिसको साइनेप्स बोलते हैं, फिर वो मैसेज जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, और ऐसा कर करके समझो फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का स्टिमुलस, ऐसा कर करके वो मैसेज पहले जाएगा नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को समझेगा कि समझो कुछ गरम टच किया, ओके, जैसे ही तूने गरम टच किया, सो तेरे स्किन के अंदर जो पहला न्यूरॉन है उसका जो डेंड्रॉन है, जैसे वो गरम टच करेगा ना, उसके अंदर पोलराइज स्टेट डीपोलराइज स्टेट होगा, तब मैं बोलूंगा कि इसमें इंपल्स तैयार हो गया। फिर वो इंपल्स वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर जाएगा, समझो एक न्यूरॉन खत्म हो गया फॉर एग्जांपल ना बेटा, राइट, फिर बाद में साइनेप्स है, अब साइनेप्स के अंदर ये सब होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स तैयार होगा, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके, वो न्यूरोट्रांसमीटर गैप में रिलीज होगा, फिर समझो मसल नहीं आ रहा है, नेक्स्ट न्यूरॉन है, तो ऐसा कर करके फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में भी पोलराइज डीपोलराइज रीपोलराइज स्टेट होगा, फिर साइनेप्स, फिर समझो और एक न्यूरॉन, ऐसा कर करके मैसेज गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझता है कि ये तो गर्म ऑब्जेक्ट है, ये शरीर को नुकसान पहुंचेगा, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दूसरे न्यूरॉन के द्वारा, जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, उसके द्वारा मैसेज भेजेगा। अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे ब्रेन का इंपल्स है, क्या इंपल्स है, क्या मैसेज है कि हाथ हटा ले वहां से, ठीक है। अब वो मैसेज वापस से ये पोलराइज डीपोलराइज स्टेट होगा, फिर मोटर न्यूरॉन का एक न्यूरॉन खत्म होगा और एक साइनैप्स शायद आ जाए, ओके राइट। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में भी पोलराइज डीपोलराइज रीपोलराइज स्टेट ऑल्टरनेट करेगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, सोडियम चैनल क्लोज होगा। वो सब होने के बाद फिर लास्ट वाला जो न्यूरॉन रहेगा, उसका जो साइनैप्स रहेगा, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर वहां पर ये केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल रिलीज होने के बाद रिसेप्टर्स उसको पिकअप करेंगे और मसल को बोलेंगे ब्रेन की तरफ से संदेश आया है, कॉन्ट्रैक्ट होना है और हाथ को हटाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट गर्म है। कमाल की बात ये है बच्चों, जितने देर में, अगर तुम पिछला लेक्चर जाके देखो, कम से कम 50 मिनट में मैंने ये समझाया कि इंपल्स कैसे बनता है और इंपल्स आगे कैसे जाता है। आज के इस लगभग आधे घंटे 40 मिनट के लेक्चर में मैंने ये समझाया कि साइनैप्स में वो मैसेज कैसे कंडक्ट होता है और साइनैप्स कैसे काम करता है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के हमारे बॉडी में ये मैसेज जाता है ब्रेन तक, फिर यही दो कॉन्सेप्ट के अनुसार ये मैसेज आता है वापस मसल तक। बट जितना टाइम मुझे ये लेक्चर बनाने के लिए लगा, समझो लेक्चर बनाने के लिए तो फिर भी ज्यादा टाइम लगता है, जितना टाइम मुझे बोलने के लिए लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, जैसे इंपल्स आया, गर्म ऑब्जेक्ट आया, मेरा पहला न्यूरॉन का अंदर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज हुआ, पोलराइज डीपोलराइज में गया, डीपोलराइज रीपोलराइज में गया, मैसेज जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर, फिर साइनैप्स आया, उसमें वेसिकल्स बना, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, वो गैप को फिल अप कर देगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन आया, फिर गया ब्रेन के पास, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन आया, फिर साइनैप्स आया, नेक्स्ट न्यूरॉन आया, मसल के पास आया। यानी अगर मैं फास्ट भी बोलूं, बोलना छोड़ दो, अगर मैं इसको सोचूं भी क्या अब ये हो रहा रहेगा, सोचो जितना टाइम में मैं सोच सकता हूं या बोल सकता हूं, उससे काफी कम टाइम में तू गर्म ऑब्जेक्ट को छूते बराबर हाथ हटा भी ले। क्या कमाल का कुदरत ने बनाया है बायोलॉजी। ये बात समझ में आई बेटा कि हमारा बॉडी बहुत ही कमाल के तरीके से काम करता है। ये सब जो प्रोसेस हम लोग इतना सोचते हैं, इतना पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, सबसे कमाल की बात यही है कि द बॉडी नोज हाउ टू फंक्शन, स्टिल वी हैव टू स्टडी हाउ इट फंक्शंस, ओके। बट दैट इज ट्रूली अमेजिंग दैट कि इतने में तो हम लोग हाथ हटा भी लेते हो, तो सोचो ये सारे चेंजेस इतना रैपिडली होता है क्योंकि ये कुदरत का बनाया हुआ इंसान का शरीर है। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ओके राइट, ये डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करो और उसके बाद अपना टेक्स्ट बुक रीड करो। अब भूलना नहीं कभी जिंदगी में, अगर कोई भी बायो लवर स्टूडेंट मिले तो उसको बता कि क्यों अवस्थी सर बायोलॉजी को बायोलॉजी बोलता है। लेक्चर्स अगर पसंद आए, ओके, और ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आता है, ओके, सो ऑलवेज कीप सेइंग रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।